बुलडोजर एक्शन की सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में होती है। बुलडोजर एक्शन को योगी आदित्यनाथ का ही मॉडल माना जाता है और यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर हाल ही में अखिलेश यादव और सीएम योगी भिड़ भी गए थे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। यह उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल यह जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। सुनिए बुलडोजर पर अखिलेश यादव ने जो कहा है वो भी सुनवा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि बुलडोजर एक्शन रुके या ना रुके, कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए सीएम योगी रुकने वाले नहीं है। अखिलेश जिस बात से खुश हो रहे हैं उस पर अखिलेश को योगी ने कैसे जवाब दिया है वो बताऊंगा। पहले अखिलेश यादव को सुनिए। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव इस बात से खुश हैं कि बुलडोजर एक्शन पर योगी की जो टीआरपी बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यूपी में योगी के आने से पहले एक वक्त ऐसा था कि कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौतियां थी। माफिया का बोलबाला था, अपराधियों को किसी तरह का खौफ ही नहीं था। लेकिन आज गुंडे माफिया अपराधियों में खौफ है और यह खौफ एनकाउंटर और बुलडोजर जैसे एक्शन की वजह से। यूपी में बड़े माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ, यूपी में जमीन माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ, यूपी में दंगा फैलाने के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यानी अपराध करने वालों पर एक्शन हुआ और इंडी अलायंस के नेता खुश है कि बुलडोजर रुक गया है। लेकिन अब अगर यूपी में बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा तो योगी भी रुक जाएंगे क्या? पब्लिक कह रही है ऐसा नहीं है। आज सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता भी नहीं होगा। कोई भी कानून को ठेंगा दिखाएगा तो उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। इसलिए बुलडोजर एक्शन पर खुश होने वाले एक बार आज योगी को भी सुन लें कि योगी आदित्यनाथ क्या मैसेज दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। बॉस, यही बात योगी आदित्यनाथ की उनके विरोधियों को पसंद नहीं आती। वो खुला बोलते हैं बॉस कि कानून उल्टा लटकाने की भी ताकत रखता है। यानी यूपी की कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए सीएम योगी किसी बुलडोजर के मोहताज नहीं है। बुलडोजर तो सिर्फ एक तरीका है जिससे अपराधियों में खौफ आता है। भाई, केस तो सालों साल चलते हैं। अपराध करने वाले को लगता है आज किए हैं, पता नहीं कब फैसला आएगा, जान दो। लेकिन जब बुलडोजर का एक्शन होता है तो उसको लगता है कि अरे यार, मेरे घर वाले भी परेशान होंगे। अपराध करने के पहले वो 4 बार सोचता है। उसको लगता है मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे अपराधियों को टाइट किया जा सकता है और सीएम योगी ने इसका इशारा भी दे दिया। सुनिए सीएम योगी क्यों मुरली और सुदर्शन का जिक्र करने लगे। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा।
लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। यानी जो लोग बुलडोजर मॉडल पर फिलहाल के रोक पे खुश हैं उनको तो घबराना चाहिए कि अभी सुदर्शन मॉडल बचा हुआ है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोकने के साथ साथ यह भी क्लियर कर दिया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को नहीं रोक रहा है वो। अगर किसी सड़क पर अतिक्रमण होता है तो उसे हटाया जा सकता है, अगर किसी फुटपाथ पर अतिक्रमण होता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, अगर रेलवे लाइन के किनारे किसी ने कब्जा किया है तो उस पर एक्शन हो सकता है, तालाब नदी के किनारे अतिक्रमण हुआ है तो उस पर बुलडोजर चल सकता है, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उस पर बुलडोजर चलाने में कोई रोक नहीं। वैसे भी बुलडोजर चलाने का मकसद यह नहीं था कि किसी का घर तोड़ देना है। बुलडोजर तो एक मैसेजिंग है अपराधियों के लिए कि वो दोबारा कोई अपराध करने से खौफ खाएं और दूसरे अपराधी भी सबक ले कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इंडी गठबंधन ने बुलडोजर एक्शन को हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर ऐसा प्रचारित कर दिया मानो बुलडोजर में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जबकि यूपी में तो बुलडोजर अगर माफिया अतीक के ठिकानों पर चला तो गैंगस्टर विकास दुबे के ठिकाने पर भी चला भाई। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बुलडोजर एक्शन को फिलहाल के लिए रोका जाए तो इंडी गठबंधन को मौका मिल गया कि एक बार फिर इसमें हिंदू मुसलमान कर दें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है। सुनिए एक बार। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस वक्तव्य का, इस टिप्पणी का स्वागत करती हूं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। ये करारा तमाचा है उन सब लोगों पर जो न्यायपालिका पर ताला लगाकर बुलडोजर जस्टिस करते हैं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात आगे और कही है कि बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर चलाने का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है बुलडोजर जस्टिस एक बिल्कुल अराजक समाज में गुंडे करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं करते। मैं आशा करती हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी जो चीप कॉपीज बीजेपी की मध्य प्रदेश से लेकर बाकी जगहों में बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में, वहां पर वो लोग इस बात को समझेंगे। बुलडोजर चलाना नफरत की आंधी को भड़काना है। एक ही समुदाय विशेष के खिलाफ, एक ही वर्ग विशेष के खिलाफ चलाया जाता है। हर तरह के कानून ताक पर रखकर चलाया जाता है। इंडी गठबंधन बहुत हड़बड़ी में, अभी कोर्ट का फाइनल फैसला आया भी नहीं। ये लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कहीं इनको उल्टा ना पड़ जाए। दूसरा, बार बार ये कहना कि एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चलता है, उनके घरों पे चलता है, ये बहुत गलत बयान है। फैक्ट्स कहते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए नफरत की आंधी कौन चला रहा है ये दिख रहा है। इंडी गठबंधन का यही आरोप रहता है कि बुलडोजर एक्शन को एक समुदाय विशेष के खिलाफ चलाया जाता है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई उसमें भी यही आरोप लगाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर कुछ भी नहीं कहा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डेमोलिशन की कार्रवाई जहां भी हुई वहां कानून का पालन हुआ है बॉस।